आज है 9 मई 2026। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। इस शो में हम आपको दिखाएंगे अमेरिका के अंदर भयानक धमाका, ट्रम्प के मुल्क में ही तबाह हुई बड़ी रिफाइनरी, अब तेल के लिए अमेरिका में मचेगा हाहाकार। रूस यूक्रेन के बीच 3 दिन की जंग बंदी क्या होने जा रही है, कोई बड़ी डील बताएंगे हम इस शो में आपको। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में खामोशी के पीछे बड़ा तूफान, ईरान की अमेरिका को 2 टूक वार्निंग, ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टाइमिंग की जंग, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब का इंतजार। तेहरान ने डेडलाइन मानने से किया साफ इंकार, ईरान की जंग से बोर हुए डोनाल्ड ट्रंप, 70 दिन बाद भी जीत न मिलने से चिढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। गजा जा रहे समुद्री बेड़े से डरा अमेरिका, ट्रंप ने तुर्की के सामने फैलाए हाथ, 15 मई को इजराइल को घेरने की तैयारी। और कमला हैरिस ने ट्रंप को लिया आड़े हाथ, जमकर की ट्रंप की आलोचना। शुरुआत करते हैं इस शो की। दोस्तों, पूरी दुनिया अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के तीसरे महीने में दाखिल होने के साथ ही बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे। एक तरफ अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति साबिका नायब सदर जमहूरिया कमला हैरिस ने लास वेगास में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बड़े इज्तिमा से ट्रंप प्रशासन की इस जंग को सरेआम बकवास करार दे डाला। लास वेगास में एक फायर साइड के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, जब आप ईरान में ये जंग देखते हैं जिसे अमेरिकी जनता नहीं चाहती, वो पूरी सिविलियंस को मिटाने की बात करते हैं, ये सब बकवास है। जैसे उन्होंने ये कहा, हाल में तूफानी तालियां बजी। इसके बाद वो खुद हंसते हुए बोली कि उन्होंने वादा किया था कि सार्वजनिक रूप से गाली नहीं देंगी, मगर उनसे ये हो गया। कमला हैरिस ने इसे सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं रखा, ट्रंप को बेवकूफ ही नहीं कहा बल्कि खतरनाक यानी डेंजरस भी बताया। उनका कहना था कि इस प्रशासन की गैर जिम्मेदारी बहुत गहरी है और वो न सिर्फ अपना अधिकार खो रहे बल्कि सचमुच उलझे हुए हैं। उन्होंने कहा, हम बात कर रहे हैं अरबों डॉलर की लागत की, पेट्रोल की कीमतों में उछाल की और अमेरिकी जनता की पीड़ा की, और ये सब किस लिए? दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका के अंदर ये सियासी हंगामा हो रहा था, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूतावास भी तेज हो गई। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लारोव और यूएई के विदेश मंत्री बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत का मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास की स्थिति को सामान्य करना था। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ता, जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने यहां नाकाबंदी कर दी, जिससे 1,500 से भी ज्यादा जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं और अमेरिका ने भी नाकाबंदी सख्त कर दी है। रूस और यूएई की इस बातचीत में यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश चाहते हैं कि यहां आवाजाही बहाल हो, क्योंकि जंग के असर की मार उन पर भी पड़ रही है। जब ये सारी सियासत चल रही है तो मैदान में भी मामला गर्म है। अमेरिकी सेना ने हाल ही में ईरानी ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक द्वीप पर धमाके किए। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के कमांडर को भी निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने जल्द समझौते पर साइन नहीं किया तो और ज्यादा बमबारी होगी। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना नाभिकीय कार्यक्रम यानी परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर दे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि वो अमेरिकी प्रस्तावों को देख रहा, लेकिन यूरेनियम इनरिचमेंट और होर्मुज पर अपनी हुकूमत पर समझौता करना उसके लिए लाल लकीर है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिलहाल पाकिस्तान के जरिए हो रही है और ईरान की तरफ से अभी तक आखिरी फैसला नहीं आया है। 1500 से ज्यादा जहाजों के फंसने से दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका असर भारत और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर भी पड़ रहा है। यानी एक तरफ कमला हैरिस इस जंग को घरेलू राजनीति में बकवास करार देकर ट्रंप पर दबाव बना रहे, तो वहीं रूस और खाड़ी देश मिलकर अमेरिका और ईरान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब तक ईरान और अमेरिका की मांगों में सामंजस्य नहीं बनता, तब तक सेना यानी मिलिट्री के बादशाह शांत होने वाले नहीं हैं। दुनिया की निगाहें अब तेहरान के जवाब और वाशिंगटन के अगले कदम पर टिकी हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ तेल के लिए पूरी दुनिया में जंग लड़ने वाले अमेरिका के लिए कल रात एक बुरी खबर आई है, जहां लुइसियाना की शेलमेट रिफाइनरी में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। ये धमाका इतना ताकतवर कि कई मील दूर तक घर हिल गए और पास के रेस्टोरेंट में बैठे लोग जान बचाकर भागने लगे। 8 तारीख को ये धमाका हुआ।
इस रिफाइनरी में हर दिन 1,85,000 बैरल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ किया जाता है। ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब दुनिया पहले से ही एनर्जी क्राइसिस यानी ऊर्जा संकट से जूझ रही है। एक्सपर्ट्स यानी माहिरीन का कहना है कि इस रिफाइनरी में काम रुकने की वजह से अमेरिका के साउथ और मिड साउथ इलाकों में पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ईरान के साथ चल रही तनातनी की वजह से पहले ही तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है और अब उनके अपने ही मुल्क में इस तरह के हादसे तेल की किल्लत को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच एक छोटी सी जंगबंदी हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में 3 दिनों की जंगबंदी का ऐलान किया है। ये सीज फायर आज यानी 9 मई से 11 मई तक चलेगा। इस समझौते के तहत दोनों मुल्क एक दूसरे के 1,000 कैदियों को रिलीज करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस बात की तस्दीक की है कि ये समझौता अमेरिका की कोशिशों का हिस्सा है। वहीं रूस की तरफ से ये बताया गया कि ये फैसला व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। इस 3 दिन के मोहलत के पीछे की बड़ी वजह क्या है? आखिर 3 दिन ही क्यों? 9 से 11 मई आखिर क्या हो सकता है? वो वजह मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाता है। इस जंगबंदी के चलते पुतिन बिना किसी फौजी रुकावट या हमले के डर के अपना जश्न मना सकेंगे। ट्रंप ने पुतिन को यह रियायत देकर बातचीत का रास्ता खोला है। दूसरी वजह ट्रंप की अपनी साख का सवाल है। ट्रंप दुनिया को ये बताना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि उनके आने से इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका का दबाव बढ़ा है और वो बड़े बड़े टकराव रुकवा सकते हैं। ये उनके शांति दूत होने का एक बड़ा सबूत पेश करने की कोशिश लगती है। लेकिन अगर हम ईरान की जंग को देखें, लेबनान और गजा में लगातार हो रहे हमले को देखें, तो ये शांत दूतों वाली छवि धूमिल हो जाती है। तीसरी वजह है कैदियों की रिहाई का दांव। एक साथ 1,000 कैदियों की रिहाई दोनों मुल्कों के आम लोगों को जज्बाती तौर पर सुकून देगी। इससे जेलेंस्की और पुतिन दोनों के लिए अपने मुल्क में जंग को लेकर उठ रहे सवालों को दबाना थोड़ा आसान होगा। अब आते हैं ईरान की खबरों पर। फारस की खाड़ी में लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है और ये वार्निंग खुद ईरान ने दी है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक मिलिट्री सोर्स के हवाले से बताया है कि फिलहाल दोनों तरफ से हो रही गोलाबारी रुक गई है, जो 8 मई की रात तक चलती रही। लेकिन यह खामोशी किसी भी वक्त एक बड़े धमाके में बदल सकती है। ईरान के एक फौजी अफसर ने साफ लफ्जों में तस्नीम के मुताबिक कहा है कि जब अमेरिकी नौसेना ने हमारे तेल टैंकरों को निशाना बनाया तो हमारी नौसेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इस वक्त इलाके में खामोशी जरूर है, लेकिन अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान की सरहद या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में घुसने या रोकने की हिमाकत की तो उसे पहले से भी कहीं सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि इस इलाके में दोबारा जंग छिड़ने का पूरा अंदेशा है और इसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। यानी ईरान का मीडिया और ईरानी अफसर अलर्ट कर रहे हैं कि जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, अमेरिकी नौसेना की तरफ से ईरान के तेल टैंकरों को बेकार करने की कार्रवाई ने हालात को इतना बिगाड़ दिया कि अब किसी भी पर समुद्र में दोबारा बारूद बरस सकता है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं क्या अमेरिका पीछे हटता है या इस टकराव को और आगे बढ़ाता है। दोस्तों, वहीं एक और खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच अब टाइमिंग को लेकर एक नई जंग शुरू हो गई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि उन्हें आज रात तक ईरान का जवाब मिल जाएगा। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी डेडलाइन को भाव देने के मूड में नहीं है। इस हाई वोल्टेज ड्रामे की अहम बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जो प्रपोजल भेजा है उस पर ईरान का जवाब शायद आज रात तक आ जाएगा। ट्रंप को खत की उम्मीद है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा है कि मामला अभी जांच के दायरे में है। बकाई ने 2 टूक लफ्जों में कहा कि हम अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, हम किसी भी डेडलाइन या टाइमिंग की परवाह नहीं करते। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी मर्जी और अपने सही वक्त पर ही जवाब देगा। ईरान का ये अंदाज बता रहा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जानबूझकर इंतजार करा रहा ताकि उन पर दबाव और बढ़ता जाए। असल पेच ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले हफ्ते चीन के दौरे पर निकलना है। ईरान को अच्छी तरह पता है कि ट्रंप के पास वक्त
कम है। जितनी देरी ईरान जवाब देने में करेगा, ट्रंप की पकड़ उतनी ही ढीली होती जाएगी और ईरान अपनी शर्तों को और महंगा करता जाएगा। ईरान ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज दे दिया कि उनका शेड्यूल उनकी अपनी परेशानी है और ईरान की दिक्कत नहीं है। ट्रंप जल्दबाजी में कोई डील करना चाहते हैं और ईरान सुकून से अपनी चालें चल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति खाली हाथ चीन रवाना होते हैं या फिर ईरान ऐन मौके पर अपनी कोई नई शर्त सामने रख देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक और खबर सुन लीजिए। ट्रंप की ईरान के साथ जारी जंग को लेकर एक खबर आई है जो जरा चौंकाती। एक मशहूर मैगजीन द अटलांटिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब इस जंग से बोर हो गए और काफी चिढ़ चुके हैं क्योंकि ये लड़ाई उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी खींच गई। शुरुआत में ट्रंप का अंदाज यह था कि ईरान के साथ ये जंग चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन अब करीब 70 दिन बीत जाने के बाद भी कोई साफ जीत नजर नहीं आ रही। अटलांटिक के सूत्रों का कहना है कि ट्रंप अब इस झगड़े से निकलना चाहते हैं और अपने दूसरे जरूरी कामों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मुल्क की अंदरूनी सियासत और चीन के साथ ट्रेड को लेकर होने वाली बातचीत। ईरान में तो अभी पैसा ही खर्च हो रहा है, वो पैसा पैदा करने और अपनी कुर्सी बचाए रखने पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। वो न तो बातचीत की मेज पर आ रहा और न ही पीछे हट रहा। इसकी वजह से ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की तरफ से बार बार की जा रही जंगबंदी की कोशिशें और प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसे प्लान भी अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए, बल्कि कहिए कि फेल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि अपनी साख बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जंग अब एक ऐसा जाल बन गई जिससे निकलना मुश्किल होता जा रहा। ईरान की ढेर सारी खबरों के साथ अब और कुछ खबरें सुन लीजिए। गजा की तरफ बढ़ने वाले समुद्री जहाजों के एक बेड़े को लेकर एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। इजरायली अखबार के हवाले से कि अमेरिका ने तुर्की से दरखास्त की है कि वो उन 15 जहाज़ों को गजा की तरफ जाने से रोके जो एक बड़े समुद्री बेड़े का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि इस नए बेड़े में कुल 60 छोटे समुद्री जहाज या किश्तियां शामिल होंगी। इनमें से कोई जहाज पहले भी ऐसे ही बेड़े का हिस्सा रह चुके हैं, जिन्हें क्रीट नाम के द्वीप पर रोक दिया गया था। फिलहाल क्रीट में 35 जहाज लंगर डाले हुए, जिनमें से 15 जहाज तुर्की के बताए जा रहे। ये नया बेड़ा 15 मई फिलिस्तीन के साहिल के करीब पहुँचने वाला, जो कि नकबा का दिन भी। अमेरिका की इस कोशिश का मकसद इजराइल को उस दबाव से बचाना है जो मदद लेकर पहुंच रहे इन जहाजों की वजह से बन सकता है। अब देखना ये होगा कि तुर्की अमेरिका की इस बात को मानता है या इन जहाजों को गजा की तरफ बढ़ने की इजाजत देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान के साथ जंग में उलझे हुए हैं और ऐसे में वो नहीं चाहते कि के साथ कोई नया टेंशन शुरू हो। वहीं दूसरी तरफ इस बेड़े के पहुंचने से इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दुनिया भर की निगाहें इस वक्त गजा के हालात पर टिकी हैं। कोई बेड़ा, कोई जहाज गजा तक पहुंच पाए या न पहुंच पाए, लेकिन उसका जो संदेश होता है वो बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि इजराइल अगर ऐसे बेड़े के लोगों को पकड़ता भी है तो वो इजराइल के लिए ही नकारात्मक यानी नेगेटिव बनता है। ऐसे बेड़े इजराइल के लिए मुश्किल हैं, लेकिन लोग जा रहे हैं, कमरों में बैठकर आलोचना नहीं कर रहे, वीडियो नहीं बना रहे हुए, लोग बस जा रहे हैं गजा की मदद करने, असल मदद करने, अपनी जान जोखिम में डालकर, जो कोई और नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ इजरायली रक्षा बल IDF ने दावा किया है कि उसने दक्षिण गजा में 8 सुरंग मार्ग यानी टनल्स रूट तबाह कर दिए हैं और निगेव ब्रिगेड, जो IDF की एक इलीट ब्रिगेड है, उसे अपना अहम मिशन इसी के साथ पूरा कर दिया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के उत्तरी कब्जे वाले इलाकों पर रॉकेट फायर किया है और ये रॉकेट फायर एक अमेरिकी इजरायली सैन्य अड्डे के करीब नहारिया के इलाकों में किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज।